यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और ये चैप्टर भी बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरह बहुत छोटा है, बट इट इज द बेस ऑफ कैलकुलस, अ बिग टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस बेटा एज सच 12th में भी आपके 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स का पोर्शन कैलकुलस है। और कैलकुलस आगे भी जो मैथ्स कंटिन्यू करेंगे वो भी देखेंगे, कैलकुलस का बहुत यूज है आगे। ठीक है, ये बेटा टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है वैसे, कईयों को तो मैथमेटिक्स इटसेल्फ ही एब्स्ट्रैक्ट लगता है बेटा। सब कई ऐसे मैंने व्हाट्सएप में भी जोक्स सुने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आ रही है, कहाँ बेटा जो आगे जो लाइन पकड़ेगा उसको ही तो काम आएगी ना। जो आगे इस लाइन को कंटिन्यू करेगा उसी के तो काम आएगी। हर आप जो स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो बेस है आगे। ओके, तो जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिए कहाँ यूज है, आप खुद सर्च करिए, आगे बहुत यूज है। ठीक है, आगे बहुत यूज है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है ये समझेंगे, और ये लिमिट ही बेटा कैलकुलस पोर्शन का बेस है। ठीक है, आपको दोबारा से कह रही हूं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा आपको, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्लोली। आप भी थोड़ा सा गौर से थोड़ा और कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करिएगा। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। ओके, आपको भी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं आपको बोलती हूँ, जो मैंने अभी वर्ड बोला आपको, एक कैलकुलस। कैलकुलस है क्या, आप कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस है क्या वो एक बार मैं समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा। आपको याद है सेकंड चैप्टर में हमने फंक्शंस पढ़ा, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शंस पढ़े, बट नोटेशन हमने क्या दी, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये दो वेरिएबल हमने कनेक्ट किए बेटे, x एंड y। ओके, x की वैल्यूज क्या कहते थे बेटा, डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज विच x कैन टेक, राइट। एंड y जो वैल्यूज लेता था उसको क्या कहते थे बेटा हम, रेंज। रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक इज रेंज। ओके, कैलकुलस एक्चुअली बेटा y x इनके चेंजेस ही पढ़ते हैं। कैलकुलस में हम इनके डिफरेंट चेंजेस पढ़ते हैं। y और x जो आपस में, जो हम अभी तक 12th में कोर्स कर रहे हैं, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये भी कह सकते हैं इनका आपस में चेंज, या y का चेंज एज x चेंजेस। So we can say calculus is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the values that are related by a function. इनकी values में change observe करते हैं, और या फिर study of change in this function as the point in domain change. Okay? ये हम स्टडी करते हैं मेनली। और कैलकुलस के मेनली दो ब्रांचेस हैं बेटा, वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में एज सच हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी आपको पता है बेटा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो वो रेट ऑफ चेंज की हम स्टडी करते हैं। एक तरीके से हम फंक्शन को डिफरेंट फर्दर पार्ट्स में कैटेगराइज करके हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन डीप, ठीक है, नहीं तो अभी से आपको एब्स्ट्रैक्ट लगने लग जाएगा। तो बस एक अंडरस्टैंड कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं, और इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल हम इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल्स हैं तो वहां से इंटीग्रल्स हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कंप्लीट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फंक्शन का पार्ट है और हम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो इंटीग्रल कैलकुलस में करते हैं। आप सिंपल टर्म्स में इतना समझ सकते हो बेटे, जैसे सम एंड डिफरेंस, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये टू ऑपरेशंस भी आपके अपोजिट हैं एक दूसरे से। ये भी टू एक तरीके से ऑपरेटर आप काउंट कर सकते हो जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिफरेंशियल का अपोजिट इंटीग्रल एंड इंटीग्रल का अपोजिट डिफरेंशियल, रेसिप्रोकल। ओके, अंडरस्टैंड।
चलिए डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, बस कैलकुलस थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहती थी ताकि आपको, ये कई बार होता है बेटे कोर्स पढ़ जाते हैं 12th तक का, कैलकुलस पता ही नहीं क्या है। कैलकुलस ये जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लिमिट्स जिसका बेस है वो कैलकुलस पोर्शन है बेटा, और 35 मार्क्स का कैलकुलस पोर्शन आपका 12th में है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ना है 12th में, लेकिन अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, लिमिट से। लिमिट्स हमने 11th में स्टार्ट करना है, और नो डाउट थोड़ा बहुत डेरिवेटिव भी, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हमने अभी ही सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा लिमिट्स। अब लिमिट्स में आपको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ बेटे समझाने की, जस्ट 1 बाय 1 पार्ट समझिएगा क्या है। ठीक है, आप देखिए, एक अभी मैंने फंक्शन की बात की। ठीक है, मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ x+5। ओके, fx इज द फंक्शन x+5। मैं आपको कहती हूँ बेटे इस फंक्शन की वैल्यू बताइए मुझे 2 पर कैलकुलेट कर देंगे, है ना, आप कैलकुलेट करके बता देंगे 2 + 5 एंड 7। तो 7 क्या हुई बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू एट 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f at x = 2, विच यू ऑलरेडी नो, यू नो इट, यू नो, इसको आप वैल्यू बोलते हैं फंक्शन f की at x = 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ बेटे, एक और फंक्शन है मेरे पास, रैशनल फंक्शन। याद है सबको, फंक्शंस की डिफरेंट कैटेगरीज भी पढ़ी हैं हमने फंक्शंस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। ये फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, रैशनल फंक्शन है x² - 5x + 6/x - 2। इसमें अगर मैं कहूं बेटा g2, वैल्यू ऑफ g एट 2 अगर मैं आपको कहूं तो क्या होगी, वो क्या होगी सोचिए, नहीं डिफाइंड होगी, नहीं डिफाइंड होगी, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन की है हमने, द रैशनल फंक्शन इज डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स बट डेनोमिनेटर पॉलिनोमियल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 2 रख दिया तो ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, डेनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू तो डिफाइंड नहीं हुई, g2 डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, बट इस g की लिमिट डिफाइंड है बेटा, लिमिट एज x टेंड्स टू 2, लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू 2 कैन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर सकती है। वो क्या है, पहले मैं ये जो वर्ड लिखा है मैं वो समझा दूं बेटा, x टेंड्स टू 2, ये वर्ड मैं यूज कर रही हूं, दिस सिंपली मीन्स x अप्रोचेस टू, x इज वेरी नियर टू 2, और उसको सिंबॉलिकली हम इस ढंग से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2। ठीक है, टेंड्स टू 2 भी, अप्रोचेस टू भी सेम वर्ड है। x इज नियरली इक्वल टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। इसके आसपास वैल्यू है 2 के आसपास 1.99999, 2.0000001, 2.0001, 1.99998। ठीक है, इसके बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू है बट एग्जैक्टली 2 नहीं है, उसको हम कहते हैं x अप्रोचेस 2। और एग्जैक्ट वर्ड में कहूं बेटा, x इज इन द नेबरहुड ऑफ 2, नेबरहुड ऑफ 2। नेबरहुड जब हम बात करते हैं, आपको नेबरहुड एज सच टर्म पता है बेटा, हमारे आसपास हम 8-10 घर काउंट कर लें, दैट इज अवर नेबरहुड। ठीक है, तो ऐसे जब नंबर के नेबरहुड की बात करते हैं तो नंबर लाइन पर उसके आसपास जो नंबर्स हैं लेफ्ट में और राइट में, वो उसका नेबरहुड बनाते हैं। ठीक है, नो डाउट नेबरहुड टर्म बेटा अभी आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट, बट मेरी ड्यूटी बनती है थोड़ा थोड़ा आपको वो भी फेमिलराइज कराना कि आपको बिल्कुल ऐसा भी ना लगे कॉलेज पहुंच के कि हाँ बिल्कुल नई चीजें कर रहे हो। आप जब लिमिट्स पढ़ के जा रहे हो, डेरिवेटिव पढ़ के जा रहे हो, तो आपको इतनी थोड़ी सी टर्म्स जो मैं बता सकती हूँ, कोई हर्ज नहीं है उतना बताने में, है ना। तो चलिए, मैंने क्या कहा, x टेंड्स टू 2 का क्या मतलब, इसको x टेंड्स टू 2 भी बोलते हैं, x अप्रोचेस टू 2 भी बोलते हैं, और इसको सिंबॉलिकली एज सच लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 के नियर है वैल्यू x की, बट 2 नहीं है। ठीक है, x इज इन द नेबरहुड ऑफ 2। ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे यूज करना बेशक, लेकिन आपको बता दिया एक बार नॉलेज के लिए। लिमिट ऑफ gx, लिमिट ऑफ gx भी अप्रोचिंग वर्ड टर्म है बेटा, gx अप्रोचेस टू दैट वैल्यू, अभी नहीं मैंने कही क्या वैल्यू है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम इस फंक्शन के लिए g2 की। लिमिट ऑफ gx मींस gx अप्रोचेस टू दैट वैल्यू,
gx is not exactly equal to that value but approaches to that value. ओके तो वो approaches उसके nearly equal वाली बात ही है, उसको हमने देखना बेटे. ओके तो let us just go to GeoGebra. जियोजेब्रा से ही हमें बहुत चीजें सिंपल समझ में आई थी बेटा, है ना, ग्राफिकली. तो इसको भी जियोजेब्रा से समझाने की कोशिश करती हूँ. चलिए चलते हैं जियोजेब्रा इंटरफेस पर. ये आ गए बेटे हम जियोजेब्रा इंटरफेस पर. जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ फंक्शन लिखा हुआ बेटे, फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. x माइनस 2 है डेनोमिनेटर में, दैट मीन्स x2 पर ये y फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ x, ये x एक्सिस बेटा, ये y एक्सिस, राइट. 2 पर अगर मैं ये इस फंक्शन को ड्रॉ करूं तो ये डिफाइन नहीं होना चाहिए, राइट. इसको मैं ड्रॉ करती हूँ बेटे, अब जस्ट वॉच इट केयरफुली. मैंने इसे ड्रॉ किया, ये देख रहे, एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और 2 पर मैं इसकी वैल्यू पढ़ पा रही हूँ 4. इसकी वैल्यू पढ़ पा रही हूँ 4. ये क्यों हुआ बेटे, ये क्यों हुआ? इसकी लिमिट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 4 को अप्रोच कर रही है, 4 के नियर है. 2 के नेबरहुड में, 2 का नेबरहुड बेटे कहते हैं 2 के वेरी क्लोज इंटरवल पर. नेबरहुड जब हम बात करते हैं बेटे, जैसे आप अगर अपने नेबरहुड में देखें तो आपके आसपास 7-8 घर, राइट, इतना आप अंडरस्टैंड करते हैं. ऐसे ही अगर नंबर के लिए हम नेबरहुड की बात करते हैं तो नंबर लाइन पर उसके वेरी नियर इतना स्मॉल इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस इंटरवल पर बहुत बहुत क्लोज उसके, अभी जितना मतलब हम देख भी नहीं सकते उतना क्लोज, ठीक है. इतना क्लोज इंटरवल जो 2 के वेरी नियर पॉइंट हो, वो पॉइंट, तो लेफ्ट से भी राइट से भी उतना ओपन इंटरवल हम कहेंगे उसका नेबरहुड है. 2 के नेबरहुड में एक्चुअली इसकी वैल्यू 4 के क्लोज है, इसलिए 2 पर लिमिट 4 है. ओके, लेट अस जस्ट ड्रॉ इट सम पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक. ये ए कॉलम में बेटा मैंने x की वैल्यूज लिखी हैं डिफरेंट, और बी कॉलम में मैंने y की वैल्यूज लिखी हैं, ये ठीक है. ये आपको जियोजेब्रा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, स्टिल कभी चांस लगेगा और दोबारा इन सबको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी आप जो दिख रहा है उसको समझिए. ये फर्स्ट कॉलम है x वैल्यूज का, सेकंड कॉलम है y वैल्यूज का, ठीक है. x की वैल्यू 2.09, 2.08, 2.07, 2 अभी मैंने ऐसे ली है कि आप इजिली यहां पर भी देख सके और वैल्यू भी आपको समझ आ सके, वरना 2.00009 ऐसी क्लोजेस्ट वैल्यू हम ले सकते थे, ठीक है. अभी 2.09, 2.08, 2.07, 2 क्लोज आते जा रहे हैं 2 के बेटा, किस साइड से, राइट से. मतलब ये वैल्यूज मैंने ली हैं बिल्कुल यहां से यहां तक के बीच में, 2 एंड 2.1 के बीच में. ओके, और इधर इसको और क्लोज लेते गए और डिक्रीज करते गए. ये वैल्यूज 1.99, 1.98, 1.97, ये 2 के लेफ्ट से, 2 के लेफ्ट से ये वैल्यू 2 की तरफ आ रही है, 2 के राइट से ये वैल्यूज 2 की तरफ आ रही है. ओके, ये सब पॉइंट्स एक्चुअल में 2 के नेबरहुड में है, नेबरहुड में उसके नियरेस्ट है. अब यहाँ पर वैल्यूज ऑब्जर्व करो बेटे, आप वैल्यूज देखो. 2.09 पर 4.09, 2.08 पर 4.08, 2.07 पर 4.07, 2.06 पर 4.06, 2.05 पर 4.05. ओके, ये 4 के क्लोज जा रही है बेटे, 4 के क्लोज. अब 2 पे देख रहे हैं बेटे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है, 2 पर एग्जैक्टली इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नहीं है. और मैं इसकी वैल्यूज राइट से तो यही थी 4 की तरफ आती हुई. देखिए ये लेफ्ट से अगर हम इसके क्लोज आए, इसके 1.91, 1.91 पर 3.91, 1.92 पर 3.92, 1.93 पर 3.93, ये भी क्लोज जा रहा बेटे 4 के.
राइट से भी 4 के क्लोज, लेफ्ट के भी से भी 4 के क्लोज, तो हम बात करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट 4 है, लिमिट 4 है। दैट मीन्स यहाँ 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है। ओके, लिमिट 4 है। 2 के नेबरहुड में जो वैल्यू है वही 2 पर लिमिट कह रहे हैं हम। ओके, आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर। देखो 2 पे क्लियर कट क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ जियोजेब्रा में जब क्वेश्चन मार्क आ जाए दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज अनडिफाइंड। यहाँ पर अनडिफाइंड है। ओके, डिफाइंड नहीं है, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो ग्राफ आपको शो कर रहा है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों 4 पर अप्रोच कर रही हैं, तो दैट मीन्स इस फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू 2 4 है, 4 है। आई थिंक इट इज क्लियर बेटा, क्लियर। राइट से हम मूव करते हैं वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट से हम मूव करते हैं वैल्यूज आती हैं, वो वैल्यूज सेम है। और ये लेफ्ट से आना बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। लेफ्ट की वैल्यूज पर हम जो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं वो लेफ्ट लिमिट कहलाता है, और राइट से अप्रोच करना राइट हैंड लिमिट कहलाता है। ओके, आई थिंक दीज टर्म्स आर क्लियर नाउ। लेट अस गो बैक टू स्लाइड्स। ओके, तो क्या देखा बेटा हमने क्या देखा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? हमने देखा लिमिट एग्जिस्ट करती है जब हम किसी नंबर के लिए उसके नेबरहुड पे वैल्यू देख लेते हैं पूरे में सेम है। जो अभी जैसे फंक्शन देखा 2 के नेबरहुड की बात कर रहे थे हम, तो 2 के लेफ्ट राइट में इतना थोड़ा सा बिल्कुल नियर, आप देख रहे हो 2 से 1 तक तो पहुंचने वाली बात ही नहीं है, 2 से 3 तक भी पहुंचने वाली बात नहीं है। 2 के वेरी नियर नंबर, उसको हम नेबरहुड कहेंगे। ये जो डार्क लाइन दिख रही है बेटा, दैट इज नेबरहुड ऑफ 2। ठीक है, वेरी नियर। इनफैक्ट इसको भी हम कह सकते हैं और बहुत क्लोज। ठीक है, तो 2 का नेबरहुड एक्चुअली हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल 2 माइनस h 2 प्लस h होता है, जहां पर h 0 को टेंड करेगा। एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, 2 नहीं बना देगा उसे, बट टेंड्स करेगा 0 के। तो 2 का जो नेबरहुड है यहाँ पर वो है 2 माइनस h 2 प्लस h, मतलब ये लेंथ h है जो कि खुद टेंडिंग टू 0 है। ओके, ये हमने अभी देखा, ग्राफिकली भी देखा, ये नेबरहुड ऑफ x है। ओके, हमने बात क्या की बेटे इस फंक्शन की, हमने क्या देखा था, g2 डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन लिमिट ऑफ gx अब हमने देख लिया ग्राफिकली, इस फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट कर रही है ना। और क्या है वो लिमिट, -1। अभी ग्राफिकली देख के आए हम बेटा इसे, -1। इसी को थोड़ा सा पढ़ने लिखने का पूरा तरीका समझ लीजिए बेटा, इसी को जो हमने अभी समझा ग्राफिकली कि इस फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू 2 इज -1। वी कैन से बेटा वैल्यू ऑफ gx इन द नेबरहुड ऑफ x इज -1। ओके, gx की वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ 2 इज -1। ये सब आपको डिफरेंट ढंग से इस चीज को पढ़ना बोलना आना चाहिए बेटे, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वरना आई होप आप जियोजेब्रा से इतना समझ चुके हैं, हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, कब कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंट पहले बता देती हूँ और कैसे कैसे पढ़ते हैं। इसको हम कह सकते हैं gx टेंड्स टू -1 या अप्रोचेस टू -1 एज x टेंड्स टू 2। ठीक है, लिमिट इज नथिंग बट अप्रोचेस टू, ये अभी आपको पहले भी बोला। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं बेटा, gx अप्रोचेस टू -1 एज x अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टू एंड टेंड्स टू, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं बेटे, किसी से आप ये नहीं अनफेमिलियर रहे। और इसको हम प्रॉपरली जब लिखते हैं, लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू 2, लिमिट के लिए LIM लिखते हैं बेटे, और इसके नीचे x टेंड्स टू 2, किसको बेसिक वेरिएबल किसको टेंड कर रहा है वो मेंशन करते हैं। g इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर x 2 को टेंड्स कर रहा है तो gx टेंड कर रहा है -1 को, ये मतलब है इसका। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ gx इज नथिंग बट -1, दैट मीन्स gx अप्रोचेस टू -1 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। ओके, क्लियर? आई होप बच्चे दिस इज क्लियर। ओके, चलिए अब हमने क्या देखा बेटे, ग्राफिकली क्या देखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू 2 एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू 2 बोथ आर 1।
सॉरी -1, राइट, यही दिखा ना हमने अभी ग्राफिकली, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट की है, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट की है। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा, हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं इस ढंग से। डिफरेंस देख रहे हैं इसमें और इसमें बेटा, यहाँ x टेंड्स टू 2 था सिंपली, और यहाँ आ गया x टेंड्स टू 2 माइनस, पावर में माइनस, और यहाँ x टेंड्स टू 2 प्लस, पावर में प्लस। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट को हम ऐसे मेंशन करते हैं, राइट लिमिट को हम ऐसे मेंशन करते हैं। ओके, क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ दैट फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और सेम होंगी, सेम है ना दोनों, यहाँ -1, अभी हमने ग्राफिकली देखा इन्हें दोनों को, -1 को अप्रोच कर रहा था, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो वी से लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एग्जिस्ट इफ बोथ लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। ओके, तो इसे फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं बेटा, फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं। This is what limit of a function fx at x is equal to a denoted as limit of fx as x tends to a। इस ढंग से पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर, ठीक है। Exist if and only if left hand limit of fx at x is equal to a is same as right hand limit of fx at x is equal to a। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए सेम होंगे, और अभी हमने देखा बेटा उसका सिंबल क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस। ये दोनों सेम हो, दोनों अगर एल के इक्वल हो, तो वी कैन से दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब इसको, ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई बेटा यहां तक, बट इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमने क्या देखा, ए का नेबरहुड क्या है, a माइनस एच, ए प्लस एच इंटरवल है ना, वेयर एच टेंड्स टू 0। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हम ये लेफ्ट और राइट में रखकर कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसको एग्जैक्ट नंबर में करने के लिए हम उसके नेबरहुड का यूज करते हैं। जब हम कह रहे हैं x टेंड्स टू a माइनस, तो दैट मीन्स x इज नथिंग बट a माइनस h, है ना, a माइनस h, और वो जहां h टेंड्स करेगा 0 को, तो हम इसको चेंज कर देते हैं बेटा, लिमिट ऑफ फंक्शन f एट a माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। ओके, इसी ढंग से राइट में जब हम कह रहे हैं x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट से a की तरफ नंबर अप्रोच कर रहा है, मतलब नंबर अब a प्लस h हो सकता है, जहां h टेंड्स करेगा 0 को, है ना, h टेंड करेगा 0 को, तो वी कैन रिप्लेस x बाय a प्लस h वेयर h विल टेंड्स टू 0। कैलकुलेशन के लिए वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन। हमने सिंपली क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, मतलब एक्स ए की तरफ अप्रोच हो रहा है, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब एक्स ए से छोटा नंबर है, ए से उसमें कुछ कम नंबर है, तो उसे हम a माइनस एच लिख सकते हैं, जहां h खुद क्या हो रहा है, h टेंड कर रहा है 0 को। ओके, ऐसे ही यहां पर x टेंड्स टू a प्लस, मतलब x a को अप्रोच कर रहा है बट राइट साइड से, a के राइट साइड से, मतलब वो एक्चुअली a से कोई बड़ा नंबर है, तो वो बड़े नंबर को हम a प्लस h लिख सकते हैं, है ना, और जहां पर h क्या करेगा, टेंड टू 0। ओके, 10 to 0, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a माइनस को हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ a माइनस h टेंड्स टू 0, एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a प्लस को हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h टेंड्स टू 0। ये दोनों लिमिट अगर सेम आए, तब कहा जाएगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और L के इक्वल होती है। ठीक है, ये कब यूज करना एग्जैक्टली हम वो कैलकुलेशन में बात करेंगे प्रॉब्लम्स में। लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन आप यहां तक ही लिख सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड भी करोगे तो एक्स्ट्रा लिखने के कभी कुछ नहीं करता बेटे, बट यहां तक आप बिल्कुल लिख सकते हो। ओके,
चलिए अब बात करते हैं बेटा, ग्राफिकली भी आपको थोड़ा सा समझा दूं। जो भी हमने एक फंक्शन के लिए तो देख लिया, मैंने वहां से आपको बता दिया, बट एक दो तीन फंक्शन और मैं लेना चाहती हूँ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शन जो आप ग्राफिकली एक बार रीड कर पाओ। कॉम्पिटिशन्स में भी ग्राफिकली बहुत आते हैं बेटा, 1 मार्कर में भी ग्राफिकली आपसे पूछे जा सकते हैं क्विकली देके, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्कर में। देखिए कांस्टेंट फंक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, कांस्टेंट फंक्शन में ये एज्यूम कर लेती हूँ, ये फंक्शन है y = 3, ठीक है। ये मैं y = fx बेटा अभी कुछ फंक्शंस में लिखूंगी बार बार, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि y मैं लिख रही हूँ तो फंक्शन कहाँ से आ गया, y fx है, वही फंक्शन है x का, है ना। तो y = 3 है, दैट मीन्स fx = 3 है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यू ऑलरेडी नो, हम पढ़ चुके हैं बेटा रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में। ये ग्राफ है। अगर मैं अब इसकी बात कर रही हूँ 0 पर, मैं बात स्पेशली यहाँ 0 पे कर रही हूँ, बट थोड़ा सा आप देखेंगे बाकी का भी आपको पता चल जाता है। 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू 3, राइट में भी फंक्शन की वैल्यू 3, बल्कि ये फंक्शन ऐसा है सभी वैल्यूज 3। तो 0 पे अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसकी लिमिट 3 हो जाएगी बेटा, 3 होगी, राइट। बल्कि इस फंक्शन की किसी भी वैल्यू पर, क्योंकि इसकी तो रहनी ही 3 है, किसी पर -3 पे कहीं, -2 पर, 1 पर, 2 पर, किसी पे भी 1.5 पर, 1.5 पर, -2.3 पर, किसी पर भी हम कहें, सब पर ही 3 रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट एग्जैक्टली वो वैल्यू ही होती है जो कांस्टेंट फंक्शन की है, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें बेटा, ये देखिए ये एक फंक्शन डिफाइन किया है y = 2x, y = 2x ये फंक्शन है, y = fx, fx is 2x या y = 2x, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। पहले ही आपको रीजनिंग बता चुकी, ये अभी आपको फैमिलियराइज करने के लिए लिख रही हूं मैं बेटे। अब इसमें देखो, इसमें 0 पे बात करें, लेफ्ट से भी 0 पे अप्रोच कर रहा है बेटे, राइट से भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, राइट, 0 पे अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ से, है ना। तो इसकी भी लिमिट एट 0 क्या है, 0। इनफैक्ट बात मैं 0 पर कर रही हूँ वैसे सब फंक्शंस की, बट 1 पे भी देखो वैल्यू 2 ही आएगी, जो इसमें रख दो। 2 के लेफ्ट से भी, 1 के लेफ्ट से भी 2 पे अप्रोच हो रहा है, 1 के राइट से भी 2 पे अप्रोच कर रहा है। 2 पे भी देखोगे 4 ही आएगी, -1 पे देखोगे -2 ही आएगी, बीच में भी कहीं पे देखोगे वही आएगी जो इस वैल्यू फंक्शन में रख दें। तो पॉलिनोमियल के लिए ये भी साथ साथ अभी हम करेंगे भी एग्जैक्टली। पॉलिनोमियल के लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ही लिमिट आती है। अच्छा, अब ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हमने लिमिट तो बात की थी जिन फंक्शन के लिए वैल्यू नहीं डिफाइन हो रही, बट बेटा ऐसा नहीं है कि जिनके लिए वैल्यू डिफाइंड होती है उनकी हम लिमिट नहीं कह सकते, हम उनकी भी लिमिट डिफाइन करते हैं, और उनकी लिमिट डिफाइन करते हैं एग्जैक्ट उनकी वैल्यू ही, ठीक है, क्योंकि वहां तो वैल्यूएट कर सकते हैं, वो उसके आसपास भी फिर उसी ढंग से अप्रोच करेगी, ओके। जो नहीं हो सकती वैल्यू डिफाइंड, वहां तो हम लिमिट की बात कर ही रहे हैं, जिनकी वैल्यू डिफाइंड होती है उनकी भी लिमिट की बात करते हैं। अभी देखेंगे भी क्वेश्चंस में बहुत है, अभी ये कर रहे हैं हम जो वही है, कांस्टेंट के लिए वैल्यू डिफाइंड है बट लिमिट भी हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए वैल्यूज डिफाइंड है बट हम लिमिट की बात कर रहे हैं, और बल्कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट के लिए जो वैल्यू होगी वही लिमिट है, पॉलिनोमियल के लिए जो वैल्यू होगी वही लिमिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल फंक्शन भी, अब ये देखो रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन लिया है बेटा x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 1, ये उसका ग्राफ है। अब यहाँ पर भी मैं 0 पे बात कर रही हूँ, अगर स्पेशली 0 पे देखो बेटा, लेफ्ट से भी वैल्यू 2 पर आके रुक रही है और राइट से भी 2 पर आकर रुक रही है, मतलब 0 पर तो लिमिट इसकी 2 हो गई, बाकी भी जहां जहां आप निकाल सकते हो। बट आप एक चीज देखो, जैसे अभी हमने उस फंक्शन में भी देखा, अगर -1 रखूं, ये -1 के आसपास वैल्यूज है बेटे, लेफ्ट में अलग जाएगी, देखिए वो ऐसे बढ़ती जा रही है नीचे और ये ऊपर जाती है, तो -1 पे जब बात करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट में अलग होगी वैल्यू, राइट में अलग वैल्यू होगी। इसकी भी ग्राफिकली बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। अभी पर्टिकुलरली जहां डिफाइंड है उसकी बात कर रहे हैं हम। 0 पे वैल्यू क्या हो गई, 2, 0 पे लिमिट 2, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेती हूँ बेटे, साइन फंक्शन ले लेती हूँ।
साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, y इक्वल टू साइन एक्स, इस टाइप की शेप होती है, आपको पता है। जीरो के लेफ्ट से भी जीरो पे अप्रोच हो रहा है बेटे, राइट से भी जीरो पे अप्रोच हो रहा है, तो इसकी भी जब जीरो पे लिमिट की बात करेंगे तो वो जीरो ही है, जीरो ही है। इनफैक्ट बाकी पे भी आप देखेंगे, बाकी उस पे भी जो वैल्यूज होगी वही होगी, ठीक है, लिमिट भी वही होगी साइन फंक्शन के लिए भी। तो ये कुछ फंक्शन हमने देखे, रैशनल भी स्पेशली जहां डिफाइंड हो, ठीक है, जहां पर डिफाइंड हो उनकी वैल्यू ही लिमिट होती है, ओके। और ग्राफिकली भी समझा हमने, ठीक है, तो ग्राफिकली भी ध्यान रखेंगे और ये पॉइंट भी साथ में लेके चलते हैं हम कि इन सब की वैल्यू ही लिमिट होती है, ओके। चलिए देखते हैं बेटा, अभी जो मैं आपको बात कर रही थी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये देखिए, ये एक मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है बेटा, ये फंक्शन ड्रॉ किया है। आप इस फंक्शन को गौर से समझें तो देखिए, जीरो से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू यहां से आ रही है और -2 पे आके रुक जाती है, बट जीरो पर -2 नहीं है, जीरो पर क्या है, जीरो। ध्यान है ना बेटा, ये सर्कल स्मॉल सिंबल, जहां पर एम्प्टी रखा है मतलब वो वैल्यू नहीं है फंक्शन की, जहां पर फिल्ड रखा है मतलब वो वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। और यहाँ ये जीरो पर 2 वैल्यू भी नहीं है, जीरो पर तो जीरो है, 2 भी नहीं है, बट राइट में फिर ये वैल्यूज आ रही है। ये एक्चुअली ग्राफ बनाया बेटे मैंने इस फंक्शन का, लेफ्ट में x-2, जीरो पर जीरो, राइट में x+2, इसको बाइफरकेटेड फंक्शन कहते हैं बेटे, बाइफरकेटेड। अभी तक ऐसा आपने फंक्शन ऐसे नहीं देखे, डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट डोमेन के पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज, ये अब आप देखेंगे। इनके में ही इनफैक्ट जो मैंने a-h a+h बताया आपको यूज करना कैलकुलेशन के लिए, ऐसे फंक्शन की लिमिट के लिए ही हम यूज करेंगे वो कैलकुलेशन की बात भी आगे करेंगे। अभी हम ग्राफिकली समझ रहे थे बेटा लिमिट जहां एग्जिस्ट नहीं करती। देखो जीरो पे बात कर रही हूं मैं, ठीक है, जीरो के लेफ्ट से नंबर अप्रोच कर रहा है -2 में, राइट से अप्रोच कर रहा है 2 में, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट जीरो पर नहीं करती। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर होता है बेटा, देखो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, बट यहां अब हम लिमिट कह रहे हैं नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि लिमिट के लिए लेफ्ट से और राइट से सेम पॉइंट पर पहुंचना बहुत जरूरी है। यहां से तो -2 पर पहुंच रहे हैं, यहां से 2 पर पहुंच रहे हैं, दो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू है, तो एक रिजल्ट यहां से आप और दिमाग में रख सकते हैं बेटा कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन may or may not be equal to value of the function. Okay, limit of a function may or may not be equal to the value of the function. In fact 12th में आपने एक टॉपिक पढ़ना है कंटिन्यूटी, और वो इसी पे बेस होता है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और वैल्यू के इक्वल होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, कंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, इसकी फिर बात करेंगे 12th में डिटेल में। अभी हमने यहाँ से क्या कैच किया, जीरो पर लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ग्राफिकली भी क्लियर कट पता चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट इसकी -2 आएगी, राइट लिमिट इसकी 2 आएगी, दोनों अनइक्वल है तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि जीरो पर वैल्यू है, वैल्यू जीरो है। ओके, तो दो पॉइंट यहां से कैच करके चल रहे हैं। एक और देख लेते हैं बेटा, ऐसा देखिए यहां पर भी क्या है, 2 के लेफ्ट से वैल्यू आ रही है -1, 2 के राइट से वैल्यू आ रही है 1। 2 के लेफ्ट से वैल्यू -1, 2 के राइट से वैल्यू 1। ये एक्चुअली इस फंक्शन का ग्राफ है। 2 पर भी 1 है, 2 पर भी 1 है, लेकिन लेफ्ट से तो -1 है ना, तो इसकी भी बेटा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि इसकी भी वैल्यू देखो डिफाइंड है, और इसमें क्या है, वैल्यू डिफाइंड भी है और राइट लिमिट के इक्वल भी है, राइट लिमिट के इक्वल भी है, लेकिन लेफ्ट लिमिट अलग है, लेफ्ट लिमिट अलग है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि वैल्यू यहां पर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये क्लियर है, एक पॉइंट वैल्यू और लिमिट का यहां क्लियर है ना। चलिए, वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा भी हो सकता है।
कई जगह होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस, इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट बेटा बेशक आपके कोर्स में नहीं है, बट आई वांट टू गिव अ टेंटेटिव आइडिया थ्रू ग्राफ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि इनफाइनाइट लिमिट किसे कह रहे हैं। दो वी आर नॉट गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन दिस बेस, बट इनफाइनाइट लिमिट मैं एक बार आपको आइडिया देना चाहती हूँ, आपके माइंड में होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ ऑरेंज कलर का दिख रहा है। यहां मैं 0 पे बात करूं बेटा तो वैल्यू तो रुक ही नहीं रही, कहीं बढ़ती जाएगी जहां मर्जी तक अभी जो हमें दिख रही है। वैल्यू इसकी नहीं कहीं स्टॉप हो रही, लेकिन ये पक्का है कि लेफ्ट से भी हायर जा रही है, राइट से भी हायर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, दोनों पॉजिटिव की तरफ हायर जा रही है। तो ये जो फंक्शन है वो एक्चुअली 1/x² का ग्राफ है, 1/x² का ग्राफ है। और इसकी मैं लिमिट कहूं क्योंकि लेफ्ट से भी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, राइट से भी हाईएस्ट आ रही है। जो हाईएस्ट हमें पता नहीं होती, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, जिसकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा। पहले भी आपको बताया था रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में, इंफिनिटी इटसेल्फ इज जस्ट अ सिंबल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ नंबर, ठीक है। वो ध्यान रखना हमेशा। इसकी लिमिट हम जबकि कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट से सेम में अप्रोच कर रही है, वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है, जो खुद एज सच वैल्यू नहीं है, बट हाँ क्योंकि लेफ्ट और राइट से जो हम कह रहे हैं डेफिनेशन लिमिट की, वो फॉलो कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों से सेम जा रही है, इनफाइनाइट होगी। एक फंक्शन में इसी टाइप का ये ले लूं बेटा, ये ले लूं, और इसको अगर आप देखो तो ये फंक्शन 1/x का है। अब यहां पर भी मैं 0 पे बात करती हूँ स्पेशली, क्योंकि मैं आपको यहां पर भी ये चीज बताना चाह रही हूँ कि इन्फिनिटी में भी देखो 2 तरीके के होते हैं। अब मैं देखो बेटे, लेफ्ट से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ नीचे जाती जा रही है। ध्यान है आपको, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में भी हमने ये सब देखा था, आपको वैल्यूज बताई थी, जाती जा रही है नीचे, लेकिन कहीं भी इसको टच नहीं करेगी, मिल नहीं रही। ये हम बिल्कुल नियर बाय बनाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन नंबर्स हम बेटे खुद ही नहीं जानते हैं एंड नंबर्स का। तो ये आपकी इनफाइनाइट तक जाती जा रही है, बट किधर, नेगेटिव साइड में। तो इसे हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। और जबकि राइट से जब आ रहा बेटे 0 की तरफ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी है। दैट मीन्स यहां पर लेफ्ट में लिमिट और राइट से जो लिमिट आ रही है वो दोनों अलग आ रही हैं। तो इस केस में बल्कि हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ओके, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब इनफाइनाइट के केस में भी आप ध्यान रखेंगे, अगर इनफाइनाइट की भी बात करते हैं हम, तो नेगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है। आपको ध्यान हो तो रियल नंबर सेट को भी मैंने आपको ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ ये लिखवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखें आप। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसके लेफ्ट से -∞ पे अप्रोच कर रहा है और राइट से इन्फिनिटी पे, ओके। आई होप बेटा ये समझ आया, आपको समझ आया, वेल एंड गुड। आई हैव जस्ट ट्राई टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा नॉलेज टू यू। अगर नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, दीज आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, ओके। चलिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। यस, अलजेब्रा, अभी आगे बढ़ने से पहले, मेथड सीखने से पहले बेटे अलजेब्रा जरूरी है, क्योंकि जो हमने टर्मिनोलॉजीज करनी है वहां अलजेब्रा का यूज होना है। अलजेब्रा सिंपली जो बेटा हम हर एक चीज में बात करते जा रहे हैं कि अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं किसी फंक्शन की, तो उस पे कोई ऑपरेशन, किसी फंक्शंस के ऑपरेशन पे लिमिट लगा रहे हैं हम, तो उस पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है बेटा। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा f एंड g 2 फंक्शंस हैं जिनके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट fx x टेंड्स टू a भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट gx x टेंड्स टू a भी एग्जिस्ट करती है। तब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, और क्या रिजल्ट है बेटा, limit of fx plus gx as x tends to a is nothing but limit of fx as x tends to a plus limit of gx as x tends to a। सिंपली अगर मैं इसे वर्डिंग्स में कहूं तो लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ दोज फंक्शन, ओके, सिंपल टर्म। आई होप नथिंग हार्डर इज हियर टू अंडरस्टैंड, है ना। सिमिलर रिजल्ट बेटा होल्ड करता है डिफरेंस में भी। लिमिट ऑफ डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लिमिट्स,
ठीक है, जो वर्डिंग्स में आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, आई एम स्पीकिंग दोस, ये लिखा हुआ तो आप पढ़ ही सकते हो, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज नथिंग बट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। बट माइंड में क्या रखेंगे हम, माइंड में क्या रखेंगे, आई एम स्पीकिंग दोस, आई एम स्पीकिंग दोस वर्ड्स। लिमिट ऑफ डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। ओके, सेम इज फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए भी लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, दोनों के साथ सेपरेटली लिमिट लगा दिया हमने। ओके, क्या हो रहा है इसमें वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंड करिए। एंड लिमिट ऑफ डिवीजन, लिमिट ऑफ डिवीजन इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ लिमिट्स, बट सेम रैशनल है, डेनोमिनेटर लिमिट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रैशनल के लिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो जिस भी एक्सप्रेशन में हो। ओके, और इसके अलावा एक लिमिट है, अगर बेटा कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी लिमिट ले रहे हैं हम, तो वी कैन टेक कांस्टेंट आउट, क्योंकि हम देखो लिमिट किस पे लगा रहे हैं, x पे, है ना, और x तो यहाँ है ही नहीं k में, तो वी कैन टेक दैट आउट, वी कैन टेक दैट आउट। ओके, तो लिमिट ऑफ k into fx is nothing but k into limit of fx, x tends to a, where k is a real number. सिंपल है, आई होप इजी लगा बेटे आपको भी, है ना। चलिए इनका यूज करके हम बात करेंगे बेटा लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल एज सच आपको डेफिनेशन पता है बेटा, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी प्रॉपर आपने डेफिनेशन लिखी हुई है। ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, जिसको आप fx एक्सप्रेशन देते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x पावर n, हाईएस्ट पावर n है तब भी हम उसे डिग्री n का फंक्शन बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, where a0, a1, a2, an these are all real numbers, okay, and an should not be equal to 0। अगर डिग्री n का है, जैसे कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो x पावर 3 का कोफिशिएंट वहां होना चाहिए, मस्ट है। अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो x पावर 4 का कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए मतलब। ओके, जब हमारा वो कोफिशिएंट जो नहीं होगा उसको हम 0 ही कह सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 आने वाला है, तो जो भी हमारी टर्म नहीं होगी हम उसका कोफिशिएंट 0 ही कह सकते हैं। वो हम कहना चाहते हैं अगर डिग्री n का ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री n के पॉलिनोमियल में x पावर n का कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड n इज डेफिनेटली अ नेचुरल नंबर। ओके, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने की हुई है, आपको रिकॉल करा दी एक बार। अब इसकी लिमिट की बात करने जा रहे हैं बेटे। इसकी लिमिट के लिए अगर देखो बात करो, ये कांस्टेंट हमने देखा, कांस्टेंट पे अभी कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही थी, ठीक है। x पे हमने 2x देखा था अभी, याद है 2x, तो x पे वैल्यू a ही आने वाली है जब a को टेंड करेगा। ऐसे ही अगर हम अलजेब्रा यूज कर लें, एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकती हूँ, है ना, तो लिमिट दोनों में सेपरेट कर सकती हूँ, और लिमिट ऑफ x अगर a है तो लिमिट ऑफ x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही हम एक्सटेंड करते जाएं तो लिमिट ऑफ x पावर n विल बी a पावर n, राइट, ठीक है। तो अब इसका यूज करें बेटा हम इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, इस फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू a विल बी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू a। इसमें हम अलजेब्रा यूज कर लेते हैं बेटा लिमिट्स का। इसमें अलजेब्रा यूज करेंगे तो हम लिमिट सब में सेपरेट करेंगे, लिमिट ऑफ a0 प्लस लिमिट ऑफ a1x प्लस लिमिट ऑफ a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन लिमिट ऑफ an x पावर n। ओके, और अभी हमने ये रिजल्ट देखे, है ना। तो a0 तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट a0 ही रहेगी बेटा। a1x में x को हम रिप्लेस कर देंगे a से, तो a1a हो गई, मतलब a1 तो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखे, लिमिट x की लेनी है हमने, ये a0 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, लिमिट x स्क्वायर की लेनी है, an कांस्टेंट है, लिमिट हमने x पावर n की लेनी है। ओके, कांस्टेंट हमने सबसे बाहर कर दिए, x की लिमिट a, x स्क्वायर की लिमिट a स्क्वायर, x पावर n की लिमिट a पावर n। तो ये हो गया बेटे a0, a1 इंटू a2 इंटू a स्क्वायर, सो ऑन अप टू an इंटू a पावर n।
और दिस इज नथिंग बट एफ ए, दिस इज नथिंग बट एफ ए बेटा। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज नथिंग बट एफ ए। यही हमने अभी एग्जाम्पल थ्रू देखा भी, ये भी एक पॉलिनोमियल लाइक ही है ना बेटा। तो एग्जैक्टली किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो हम उसमें वैल्यू रख देंगे अगर एक्स की तो वो लिमिट ही होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन में भी दो कैटेगरी हो सकती हैं बेटे, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर जीरो ना हो या उनमें से कोई जीरो हो। ठीक है, रैशनल फंक्शन हम कहते हैं किसे हैं, अभी आपको बीच में भी रिकॉल कराया। अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ रैशनल फंक्शन इफ fx इज gx अपॉन hx वेयर gx एंड hx आर पॉलिनोमियल्स सच दैट hx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इसकी जब हम लिमिट की बात करेंगे बेटा तो हम सिंपली इसमें लिमिट लगा रहे हैं एक तरीके से, और इस पे हम बिल्कुल लिमिट न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं अलजेब्रा यूज करके, अभी हमने बात की। बट जैसा अभी मैंने आपको कहा ये हो सकते हैं दो केसेस, hx ये आपकी वैल्यू जीरो हो ना हो, जीरो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है बेटा, ha जीरो नहीं है तो ये लिमिट सिंपली ga अपॉन ha हो जाएगी। ठीक है, अगर ha जीरो नहीं है। लेकिन अगर ga जीरो हो गया इसके साथ, ha जीरो नहीं है, ga जीरो हो गया तो ये लिमिट क्या हो गई बेटे, तब ये लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो divided by non-zero and zero divided by any number is zero, तब ये लिमिट जीरो हो जाएगी। ओके, जीरो डिवाइडेड बाय नॉन जीरो दिस विल बी जीरो। ओके, और अगर कहीं डेनोमिनेटर ही जीरो हो गया, डेनोमिनेटर ही जीरो हो गया बेटे, तब आपकी या तो जीए नॉन जीरो होगा। अगर जीए नॉन जीरो होगा मतलब नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, वो तो डिफाइन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट होगा, है ना। वो बहुत, जिसको हम कह रहे हैं लार्जर नंबर आएगा, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ नंबर, तो हम उसे इनफाइनाइट सिंबल दे चुके हैं, वो होगा ये। और कहीं बेटा जीए भी जीरो हो, जीए भी जीरो हो, तब तो क्या हो गया ये, तब तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई। जीरो बाय जीरो तो एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इन जैसे फंक्शंस को हम कोशिश कर सकते हैं कुछ डिफरेंट मेथड यूज करके कि हो सकता है ये जीरो जिन वजह से हैं दोनों, कोई इनका कॉमन फैक्टर हो, है ना, उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दें तो हो जाए। कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के लिए डायरेक्टली फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, और कई बार सर्ट्स फॉर्म में दिया होता है बेटे तो कॉमन फैक्टर इजीली गेस नहीं होता, बट सर्ट्स रिमूव करके हो जाता है, तो हम रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ स्पेशल लिमिट्स भी हैं, कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं बेटा जिनको हम ध्यान रखेंगे लिमिट्स के लिए, और उनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो रैशनल फंक्शन के लिए हम ध्यान रखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है और न्यूमैरेटर भी जीरो नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, और अगर न्यूमैरेटर जीरो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो जीरो हो गई। वो ऑटोमेटिकली आप वैसे भी ध्यान रखते हैं, आप ये ध्यान रखिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो आपने पुट करना है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो है और न्यूमैरेटर जीरो नहीं है तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो गया इनफैक्ट। और अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई तो हम ये मेथड अभी सीखेंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए मेथड्स देखते हैं बेटा। मेथड्स टू इवैल्यूएट, जो अभी तक हम कंक्लूड कर चुके हैं उसको एक बार मेंशन करते हैं, और जो न्यू हमने मेंशन किए हैं फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, वो सब हम, वैसे टर्म्स ये आपको पता है, हम बस वही जो टर्म्स कर चुके हैं हमें आती हैं वो अप्लाई करने लगे हैं लिमिट्स निकालने से पहले। ठीक है, पहली बात करती हूँ बेटे मेथड्स की, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो भी हम देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल और रैशनल दोनों जहां पर एग्जिस्ट करेगी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, एफ ए या जी अपॉन एच ए एग्जिस्ट करता है तो हम वो पुट कर देंगे और लिमिट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट हमने निकालनी है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की एज एक्स अप्रोचेस 3। पॉलिनोमियल है, सिंपल पॉलिनोमियल है। हमने क्या कहा, सिंपल पॉलिनोमियल होगा तो
वैल्यू के इक्वल ही होगी। ठीक है, यहाँ हम 3 पुट कर दें तो 3 स्क्वायर प्लस 5 दैट मीन्स 9 प्लस 5 इज नथिंग बट 14। तो इसकी लिमिट आ गई बेटा 14। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। इसकी लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1। अगर हम 1 पुट करते हैं डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, न्यूमैरेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें एक बार देखते ही पता चल रहा है क्योंकि प्लस प्लस है यहाँ पर। ओके, हमने इसको पुट कर दिया क्योंकि जब नॉन जीरो आने हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू ही होगी। 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दिस इज व्हाट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारी लिमिट हो गई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ही कैलकुलेट करना हमने यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देख रहे हैं डेनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला तो हम बिल्कुल वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5, ऑटोमेटिकली न्यूमैरेटर 0 आ रहा है, डेनोमिनेटर नॉन जीरो है तो 0 होगी वैल्यू, है ना, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये केस भी इसी ढंग से कवर हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स टेंड्स टू 2, इसमें अगर आप पुट करोगे बेटे इसमें 0 आ रहा है, बट मैं होल में एक बार पुट कर दूं 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 0, सम नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो ये एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड होगा बेटे, नॉट डिफाइंड, जिसे हम नो डाउट सिंबॉलिकली इंफिनिटी लिख सकते हैं। सम नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 को हम इंफिनिटी सिंबल दे रहे हैं, बट ध्यान रखा करिए बेटा हमेशा दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ डिफाइंड नंबर, इनफाइनाइट इज जस्ट अ सिंबल। ओके, जस्ट अ सिंबल। तो ये सब वैल्यूज जो हम सीधा आंसर जिनका मेंशन कर सकते हैं बेटे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, जिन्हें हम बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक में भी ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन है, आप वो सभी आज ट्राई करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अभी हम मेथड कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सिंपल मेथड आज अभी हम कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो हमने कहा 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो हमने फैक्टराइजेशन यूज करना है। आपसे अभी ये कहा x माइनस ए फैक्टर हो सकता है ना बेटा, दोनों का ये हो सकता है एक रीजन की 0 बाय 0 फॉर्म आई है, तो हम कोशिश करेंगे x माइनस ए को देखने की कौन सा फैक्टर है और उसको कैंसिल करने की। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से, देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा बेटा। एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2। इसमें अगर मैं देखूं मेंटली देखूं 2 माइनस 2 0 आने वाला है, 2 क्यूब माइनस 8 0 आने वाला है, और हमें देखते ही पता चल रहा है बेटे क्या फैक्टर होने वाला है x माइनस 2, है ना। और हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी वो बिल्कुल याद रख लीजिएगा बेटे, अभी रिकॉल भी करा देती हूँ आपको। अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपको सारी याद होनी चाहिए। अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमने यूज की बेटे a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ यूज कर सकते हैं हम, है ना। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। हमने यहाँ यूज की दिस विल बी फैक्टराइज एज x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अभी लिखवा देती हूँ, एक बार याद कर लीजिएगा इन्हें। x माइनस 2 गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओनली। ये पॉलिनोमियल हो गया, इसकी हम लिमिट एग्जैक्टली पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गई लिमिट, दिस इज 12। ओके, 12 आ गई बेटा ये लिमिट, जबकि एज सच 0 बाय 0 एक्सप्रेशन था। तो 0 बाय 0 आ रहा है, हमेशा नॉट डिफाइन करके मत छोड़ दीजिए बेटा, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, इजिली ऑब्जर्व हो जाता है कि कोई ना कोई फैक्टर तो नहीं है, फैक्टर है तो उसको कैंसिल करने की कोशिश करिए फैक्टराइजेशन करके, जैसे यहाँ किया। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल मैं ये इसका अपोजिट ले रही हूँ, x माइनस 2 ऊपर x क्यूब माइनस 8 नीचे, तब क्या होगा, इसी ढंग से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल यही कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म आएगी लेकिन डेनोमिनेटर में। तब भी क्या हुआ, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं, 12 है तो ये 1/12 आ जाएगा एग्जैक्ट, है ना, 1/12 आ गया। तो इस ढंग से भी हो सकता है, हमेशा ऐसी ही एक्सप्रेशन माइंड में मत रखिए, जरूरी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर
फैक्टराइजेशन भी जरूरी नहीं है काम करे। देखो x-2 और ये भी x² - 4x + 4 बिल्कुल फैक्टर कर सकते हो आप। इसके फैक्टर इजिली आपके माइंड में आ गए होंगे। x-2² है, a - b² का फॉर्मूला है ना। x-2 गेट कैंसल, वी विल गेट दिस। बट यहाँ क्या हुआ बेटे, अभी भी 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म। ठीक है, ओके क्लियर। फैक्टराइजेशन के बाद भी ये सिचुएशन बन सकती है। आपको हर सिचुएशन बताने की कोशिश करती हूँ बेटे कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके यही आपको अभी बेटे सिंपल लगे, बट यही बेस है। अगर यहीं पर अभी टैक्टिस नहीं सीखी ना तो कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं आप कर सकते। कई बच्चों को तो लगता है कि पहले दिन ही आकर आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा दो, बट बेटा सिंपल से ही हमेशा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है। कभी भी एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं चीज हमने पकड़ते। कभी हर चीज का, हर कंसेप्ट का पहले बेस समझते हैं, उसके सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर मीडियम क्वेश्चन करते हैं, फिर हायर पे आते हैं। हॉट्स क्वेश्चन भी जो बोलते हैं तो वो किस लिए, सब आप जानते होंगे, करते होंगे। आपकी मीडियम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तब आप हॉट्स कर पाएंगे, तब आपके लिए क्लिक करेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको रहनी चाहिए। सामने वाले मुझे देखकर तो आपको अभी लग रहा होगा बहुत इजी है, बट जब तक आपके अपने हाथ से ये क्वेश्चंस इजीली ना हो जाए, आप ये सब कुछ सेटल डाउन करना, फैक्टराइज करना, कहाँ नॉट डिफाइंड है, कहाँ पर एग्जैक्टली नंबर आ रहा है, ये समझना नहीं सीख जाओ तो नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा बेस को वीक मत समझिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस ही जरूरी होता है। बार बार कहती हूँ ना, एक आपकी नींव मजबूत होगी तब उस पर ऊंची से ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे, है ना, अपने सक्सेस का, वरना नहीं। ओके चलिए, रैशनलाइजेशन नेक्स्ट मेथड मैंने आपसे बात की रैशनलाइजेशन की। इसमें भी देखते हैं बेटे कैसे ऑब्जर्व करते हो। रैशनलाइजेशन में भी आप क्या है बेटा, 0/0 फॉर्म आ रही है आपकी, लेकिन यहाँ पर अभी आप कोई फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, बट सर्ड एक्सप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सर्ड एक्सप्रेशन किसी में आ रहे हैं आपके। आप इस पे देखो, एग्जांपल से ज्यादा समझ सकते हो, इसलिए मैंने अभी आपको टर्म आप पढ़ सकते हो। सब जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं बेटा, √3 - √3, 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0/0 फॉर्म हो गई। लेकिन फैक्टर्स कैसे करें, फैक्टर्स तो नहीं आते, हमने अभी फैक्टराइजेशन सीखा है, बट डेफिनेटली हमें रैशनलाइजेशन आता है बेटे। रैशनलाइजेशन याद है आपको बेटा, आप 9th-10th में यूज करते आए हैं 1/√3। इसको रैशनलाइज करना है, किस नंबर से करते हैं बेटे, करिए रिकॉल। यस, √3 से, √3 से करते हैं ना, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों क्यों करते हैं बेटा, यस ये भी बिल्कुल ध्यान रखा करिए। कई बार बच्चे स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं, अभी मैं नहीं मानती कि आप में से कोई ऐसी मिस्टेक करता होगा कि √3 देके √3 से सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बेटे अगर सिर्फ एक तरफ करेंगे तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वी आर नॉट टू चेंज द गिवन एक्सप्रेशन, ओके, वी आर टू राइट इट इन ए डिफरेंट वे। उसके लिए अगर हम एक चीज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये चीज हम फॉलो करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट √3/3 रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ये तो आपकी सिंगल टर्म में सर्ड था। आपके अगर बाइनोमियल टर्म में सर्ड है, बाइनोमियल में क्या करते हैं आप, इसके अपोजिट साइन से करते थे मल्टीप्लाई डिवाइड, कंजुगेट भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप देख चुके हैं बेटे, कंजुगेट भी हम बोल देते हैं इसे कई बार। हम हमारी मिडिल टर्म का साइन चेंज कर रहे हैं, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर रहे हैं, उसे कंजुगेट टर्म बोल रहे हैं हम सिंपली। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे हम, ये आ जाता था हमारा 2 + √3। यहाँ फॉर्मूला लग गया a - b * a + b, दैट इज a² - b², 4 - 3। तो दिस इज नथिंग बट 2 + √3। ओके, आई होप आपको अच्छे से रिकॉल हो गया बेटे ये। तो यहाँ जब रैशनलाइज करेंगे तो किससे करेंगे, बता सकते हैं ना बेटा, कर सकते हैं। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, बट आई एम श्योर यू वर सेइंग √3 + x + √3 - x, कंजुगेट से मिडल टर्म का साइन चेंज करना है ना। सर्ड, मिडल टर्म का साइन चेंज, नेक्स्ट सर्ड, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब क्या हुआ, न्यूमरेटर में a is this, b is this, a - b, a + b, फॉर्मूला यूज हुआ a² - b², दिस विल बी 3 + x - 3 - x।
और डिनोमिनेटर में x इंटू दिस एक्सप्रेशन। अभी आपको लग रहा है कैंसिल तो हुआ नहीं, बट वेट, अभी यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। 3 + x माइनस 3 + x माइनस 3 माइनस 3 गेट कैंसल, x + x इज 2x। आ गया बेटे फैक्टर, x ही बना रहा था, x टेंड्स टू 0 था ना, x ही बना रहा था 0, इसे 0/0 फॉर्म। वी कैन कैंसल x by x, वी विल गेट 2 by दिस एक्सप्रेशन, और इसमें हम लिमिट इजीली पुट कर सकते हैं। 2/√3 + 0 + √3 - 0, दैट मीन्स 2/2√3। दिस इज √3, दिस इज √3। ओके, दिस इज नथिंग बट 1/√3। ओके, तो ये भी 0/0 फॉर्म थी, बट यहां हमने फैक्टराइजेशन करने से पहले रैशनलाइजेशन करना पड़ा। फैक्टर्स क्लियर लाने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ा, और आई होप आपको क्लियर है बेटा, राइट। तो ये मेथड्स हम यूज कर सकते हैं बेटा, बट इसके अलावा स्टैंडर्ड लिमिट्स के बेटे प्रूफ मैं डिस्कस करूंगी आपसे अलग वीडियो में, आज अभी बहुत लंबा हो जाएगा, और प्रूफ एकदम क्विकली नहीं समझ आते, और आपने लिमिट्स भी न्यू सीखा है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। स्टैंडर्ड लिमिट्स के बेस्ड अभी मैं खास क्वेश्चन भी नहीं करा रही आज आपको, ठीक है, बट आपको बता रही हूं ताकि आप नेक्स्ट क्लास से पहले ध्यान रखें। स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं कुछ 5-6 जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिमिट हमारी पॉलिनोमियल में, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x पावर n माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a इज नथिंग बट n इंटू a पावर n माइनस 1। इसको अगर आप देखो बेटे तो इसमें एक्चुअली फैक्टराइजेशन ही यूज होती है। एक बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट आपका इस साल नहीं रहा, लेकिन इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल के ये x माइनस ए फैक्टर कैंसिल हो जाता है, फिर इसको पुट कर देते हैं। ओके, प्रूफ में मैं आपको ट्राई करूंगी, ठीक है, क्लियर करने की प्रूफ में ट्राई करूंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये n इंटू ए पावर n, अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटे x³ माइनस 8/x माइनस 2, वो बिल्कुल इससे भी हो सकता है, वैसे भी कर सकते थे हम, और इससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और 1 मार्कर में डायरेक्टली ही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट बेटा ट्रिग्नोमेट्री में है, लिमिट ऑफ sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 इज 1। इसका प्रूफ एक सैंडविच थ्योरम है बेटा, उसको यूज करके होता है। सैंडविच आपस में होंगे, ये खाने की टर्म कहां से आ गई। सैंडविच थ्योरम इसलिए कहते हैं बेटा, ये फंक्शन एक्चुअली दो ऐसे फंक्शंस के बीच में लाई करता है जिन दोनों की लिमिट 1 होती है। तो सैंडविच थ्योरम कहती है कि ये अगर उनके बीच में लाई कर रहा है तो इसकी भी लिमिट 1 होगी, ठीक है। आई विल डिस्कस इन प्रूफ, ओके, जब प्रूफ की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें आप देखेंगे, बट अभी आपको बता रही हूं ताकि आप ध्यान रखें, याद रखें। सिमिलर टाइप की लिमिट 10x में है, लिमिट ऑफ 10x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 इज 1। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में एक और लिमिट है बेटा, लिमिट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x। ये दोनों सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन है, बट यहाँ डिफरेंट है, 1 माइनस cos x अपॉन x, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 0, 1 नहीं है, इन दोनों की 1 आ रही थी, इसकी 0 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में है तीनों लिमिट्स, आई होप याद रखना मुश्किल नहीं है बेटा। 2 लिमिट्स बेटे स्पेशल फंक्शन जो हमने किए थे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, उसमें भी है। लॉगरिथम में लिमिट है, लिमिट ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x एज x टेंड्स टू 0 इज 1। ये ध्यान रखिएगा बेटा, log ऑफ 1 प्लस एक्स नहीं लिखा, log ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा है, ठीक है, मेक इट वेरी मच क्लियर, log ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, नेक्स्ट लिमिट एक्सपोनेंशियल में है बेटा, लिमिट ऑफ ex माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 इज 1। ओके, ये आप देख रहे हैं, जो आपने स्पेशल ध्यान रखनी है उसमें 4 में तो राइट वैल्यू 1 है, ठीक है। आई होप यू विल टेक इट्स हेल्प टू लर्न, ठीक है। बाकी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं बेटे, कैसे याद रखें। ओके, 3 लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक लिमिट आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और 2 लिमिट्स स्पेशल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। इसके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रही, बट आपको एक तो सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जिनको बहुत अच्छे से समझ आ गया, दे माइट बी एक्साइटेड टू डू द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स कर सकें।
ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं इसके ज्यादा देना चाहती आपको। इसको डाइजेस्ट करिए बेटा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रिजल्ट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन लिमिट्स पर क्या क्वेश्चंस देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, बिल्कुल लग रहा है आपको, आप में से कुछ फटाफट बोल भी रहे होंगे ये तो 1 है, ये तो 1 है, बट गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए, ये 1 नहीं है लिमिट। अभी वहां क्या था, आपने क्या किया, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल ओके, लेकिन यहाँ 3x है, यहाँ भी x है ओके, लेकिन यहाँ 3x है, और इस 3 को आप एज सच बाहर नहीं निकाल सकते बेटा। साइन ऑफ 3x, साइन इंटू 3 इंटू एक्स नहीं है बेटा, जो बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, और क्लास में कराते हुए आपको ध्यान भी है, ये कुछ बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, तो बी केयरफुल, साइन ऑफ 3x, हम इस 3 को बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, हमें तो जो यहाँ है वही बाकी जगह एडजस्ट करना है। ठीक है, बाकी जगह एडजस्ट करना है, वहां हम कर सकते हैं। यहाँ डेनोमिनेटर में x है सिर्फ, हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 3 से अगर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमैरेटर में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, साइन 3x अपॉन 3x आ गया, बट लिमिट हमने x टेंड्स टू 0 लिखी हुई है, और हमने किया क्या है, साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 इज 1। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखो बेटे, x टेंड्स करेगा 0 को, तो 3x भी डेफिनेटली टेंड्स करेगा ना 0 को, 3 इंटू 0 0। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट भी चेंज कर देते हैं। 3 हमने अभी अलजेब्रा में किया, कांस्टेंट है उसको हम बाहर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, और इस x टेंड्स टू 0 को हम चेंज कर देते हैं 3x टेंड्स टू 0। ये बिल्कुल एक्सप्रेशन वो आ गया बेटे जो आपको अभी स्पेशल लिमिट्स बताई हैं। लिमिट ऑफ साइन 3x अपॉन 3x, 3x टेंड्स टू 0, सो दिस विल बी 1। ओके, 1, तो आपकी ये लिमिट 3 हो गई। ओके, तो ऐसी एडजस्टमेंट करनी होती है, ये नहीं कि फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा, नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहां सिंपल करने में भी आपका डायरेक्टली साइन एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप में भी आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, e पावर साइन एक्स, हमने अभी रिजल्ट क्या किया, e पावर x, और रिजल्ट अच्छे से याद है बेटा तो बिल्कुल आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये वो वाला रिजल्ट यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्पेशल फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, आप फैक्टर सोचो, कैंसिल करो, कुछ करो, स्पेशल फंक्शंस हैं। e पावर साइन एक्स माइनस 1, बट ये तो साइन एक्स है, ये तो x है, ये सेम होने चाहिए, ये भी यहाँ सेम होना चाहिए, तो इसकी तरह ही हम बनाएंगे बेटा। साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स से हम मल्टीप्लाई करें, जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली न्यूमैरेटर में भी करेंगे, है ना, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको जब हम एडजस्ट करेंगे बेटा, इसको जब एडजस्ट करेंगे, ये साइन एक्स तो हम यहाँ ला सकते हैं, ये साइन एक्स के साथ एक्स हम ले आए, हमारे एक तरीके से 2 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें से देखो पहला एक्सप्रेशन तो आ गया e x माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, x की जगह साइन एक्स है, और आप रिकॉल कर लीजिए x टेंड्स टू 0 तो साइन एक्स टेंड्स टू, मैंने ग्राफ में भी दिखाया था बेटे आपको, साइन एक्स टेंड्स टू 0 0, तो मैं यहां पर यूज कर लूंगी लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, लेकिन साथ साथ इसको भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि व्हेनेवर x टेंड्स टू 0 sin x विल आल्सो टेंड्स टू 0। ओके, तो ये लिमिट क्या हो गई बेटा 1, और ये लिमिट भी 1। ओके, तो 1 इंटू 1 1, वी गेट 1, बट इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया आपने, नो डाउट 1 बार कर में यू कैन गेस एंड राइट, बट बेटा 2 मार्क्स में ये मिनिमम स्टेप्स तो आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, दिखाने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेना चाहती बेटे आज, अभी इसी लिमिट्स, क्योंकि एकदम थोड़ा सा नया टॉपिक किया है, आप इसको डाइजेस्ट करिए। हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको रिवाइज करा देती हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो अच्छे से यूज कर पाए उन्हें बेटा। छोटी छोटी सी सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई होप आपको खुद रिकॉल हो गया होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं वो फॉर्म्स लिख रही हूँ बेटे सारी,
जो हमें फैक्टराइजेशन के लिए चाहिए, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद a प्लस बी होल क्यूब। आई एम नॉट राइटिंग a प्लस बी होल क्यूब, वो तो खुद फैक्टराइज्ड है, a प्लस बी 3 फैक्टर, ठीक है। आई एम टॉकिंग ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके। नेक्स्ट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका रिजल्ट है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसमें आप जब यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी फिर यही रिजल्ट यूज करके हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रखेंगे, इस ढंग से एक्सपेंड कर सकते हैं। और मोर ओवर a पावर 6 माइनस b पावर 6 भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसी ढंग से। a पावर 3 स्क्वायर माइनस b पावर 3 होल स्क्वायर, तो इसको यूज कर लिया a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और इन दोनों में ये यूज करके इसके भी फर्दर फैक्टर हम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसके फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। आपको वन बाय वन एक दूसरे में फॉर्मूले यूज करने भी आने चाहिए, ओके। तो इनको रिवाइज कर लीजिए बेटा, थॉरली रिवाइज कर लीजिए। हम क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी तरफ से जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ओके। थैंक्स एवरीवन।